फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वह आपका ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास करने वाले हैं, क्योंकि पहले क्लास में हम आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट यानी कि निष्पत्तियां, जिसको हम लोग रेशियो कहते हैं। और आज जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिखेगा आपको 8.1 में, उसके क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बस ध्यान से सब स्टूडेंट आखिर तक जरूर बने रहिएगा। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस सेशन में शामिल हो जाएंगे और आपके साथ साथ वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन, कहा गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण B का है समकोण है। ABC कहा गया जिसमें कोण B का समकोण है। चलिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम लिखता है ABC। चलिए ये रहा आपका त्रिभुज जिसका नाम होगा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण B का है, समकोण है यानी कि B यहाँ पे आपका आएगा, ये 90 डिग्री है। A कर दीजिए, C कर दीजिए। देख लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, वो आपका समकोण है यानी कि 90 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, बोला AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कहाँ आपको, AB ये वाली भुजा ये आपकी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर कर दिए। और साथ ही साथ कहा गया आपका कि BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो BC को कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है 8.1 का। अब इसके बाद जो कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मान जो है 2 है। नंबर 1 में क्या निकालना है, तो देखिए नंबर 1 में आपको निकालना है, देखिए नंबर 1 में क्या कहता है, नंबर 1 में आपको कहता है साइन A कॉमा में कॉस A। क्या बोला गया, साइन A कॉमा में कहा गया कॉस A निकालना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि निकाल दीजिए आप साइन C और कॉस C। क्या निकाल दीजिए, साइन C निकाल दीजिए और कॉस C निकाल दीजिए। यही दो वैल्यू कहा है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस समकोण त्रिभुज में जो आपका ये वाला लंब दिख रहा है, ये आपका आधार दिख रहा है, यानी कि ये जो कर्ण जो नहीं मालूम है आपको, कर्ण जो तिरछी वाली रेखा है यानी कि भुजा नहीं मालूम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस तिरछी वाली भुजा को मालूम करेंगे कि आपका AC कितना होगा। अब पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि इस तिरछी वाली रेखा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √ लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि आपका AB कितना है, वो आपका 24 सेंटीमीटर है, जो आपका लंब कह सकते हैं। BC आपका कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, जिसको आप आधार कह सकते हैं। जबकि AC का आपका वो है कर्ण। क्या आपका कर्ण, AC निकालना है यानी कि कर्ण को निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये लंब आधार बदल जाएगा अभी जस्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल बदलेगा, लंब आधार बदलेगा। फिलहाल यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, तो AC का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये वाली भुजा का स्क्वायर और ये वाली भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर, तो वो निकल जाएगा कर्ण। अब AB कितना है, तो देखिए AB कितना है, तो AB 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 25, और सेंटीमीटर हम लगा देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में सब है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि AC 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा, यानी ये जो भुजा आपकी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 25 सेंटीमीटर। 25 कर्ण लिख दिए हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब देखिए मान निकालते हैं। चलिए बारी बारी से, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट में क्या कहा गया, देखते रहे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कहा गया आपका साइन A है और कॉमा में कॉस A है। तो चलिए आप लिख देते हैं, साइन A का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कल के क्लास में हमने बताया था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। और कॉमा में कॉस A है, तो चलिए कॉस A भी लेके चलते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा में कर्ण। ये अलग है, देखिए ध्यान से, ये आपका अलग है, वो आपका अलग है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। साइन A क्या दिख रहा है आपको, A कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे A है। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे बन रहा है A, ऊपर में A पे बन रहा है।
तो ए के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो ए के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, तो ए के सामने वाली भुजा, तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, देखिए तो 7 है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण कौन है, वो आपका 25 है। तो लंब लिख लीजिए 7 और कर्ण कितना होगा 25। अब कहिएगा आप सेंटीमीटर क्यों नहीं दिए, तो देखिए ऊपर में भी सेंटीमीटर होगा और नीचे में भी सेंटीमीटर होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल होके बच जाएगा आपका 7/25। चलिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। लेकिन यहाँ पे जो आधार लिखना है वो किसके अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ए के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि ये आपका लंब होगा, कर्ण तो फिक्स होता है, तो यहाँ ये बच जाएगा आपका आधार, यानी कि 24 हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण हो जाएगा आपका कितना, तो कर्ण हो जाएगा आपका 25। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि इसका। क्लियर इतना। तो एंगल पे जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पे कोण बनने को कहेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, तिरछी वाली कर्ण जो बच जाएगा वो आपका आधार कहलाएगा। चलिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं क्या। दूसरे नंबर क्या लिखा हुआ, तो लिखा हुआ आपका साइन सी, क्या लिखा हुआ आपका साइन सी, और कॉमा में आपका है कॉस सी, क्या आपका साइन सी है और कॉमा में आपका कॉस सी है। तो यहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला वही होगा, लंब बटा कर्ण, एंगल बदला है, लंब भी बदलेगा, लेकिन फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए लंब बटा में कर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे जो आधार यहाँ था वो आधार यहाँ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब समझिएगा। यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे साथ में कोण कहाँ बन रहा है, तो सी पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी पे। सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब बताइए सी के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिएगा तो लंब कौन होगा, तो जब सी यहाँ पे कोण बन रहा है तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, देखिए तो 24 है, यानी कि इसके लिए लंब कौन होगा, वो होगा आपका 24, और कर्ण तो ये फिक्स है 25। दोनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कॉमा है तो कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए सी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा, तो सी के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा, 7 होगा, क्योंकि ये जब ये लंब हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, तो यही बचा जो आपका आधार कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका 7, और कर्ण तो फिक्स है 25। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा ध्यान से, आंसर दोनों आंसर की तुलना कर लेकर देख लीजिए। यहाँ पे जो साइन ए का वैल्यू था 7/25, वो कॉस सी का वैल्यू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका अलग अलग है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, बदला है वैल्यू, तो वो एंगल के हिसाब से उसका मान का हो गया, बदल गया। ए पे रहेगा तो ये लंब होगा, सी पे बनेगा तो ये लंब होगा, क्योंकि जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, तिरछा वाला कर्ण होता है, जबकि जो एक भुजा बच जाती है वो आपकी आधार कहलाती है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यहाँ से क्लीन कर देंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बताएंगे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी हम आपका कवर करा देंगे, पूरा आपका हम समझा के बताएंगे। चलिए इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन था। अब जस्ट इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जस्ट आपके सामने आने वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए भी आकृति दी गई है, बोला कि आकृति लेना है। चलिए इसको हम यहाँ से पहले साफ करते हैं खूब अच्छे से, ये हो गया आपका पूरा साफ। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए आपके सामने भी दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए कहता है यहाँ पे आकृति 8.13, यानी कि 8वां चैप्टर का 13वां ये आकृति है। उसमें कहता है 10p और माइनस में cot r का मान ज्ञात करें। आकृति क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही आकृति है, तो उस आकृति से हमको जो है वो 10p और cot r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं, वो आकृति आपका इस टाइप से, देखिए हम बना दिए, जिस टाइप से रहेगा, सॉरी ये आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, चूंकि समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, देखिए ये रहा आपका आकृति। इस आकृति में जो दिया गया है वो p q r है, यहाँ पे p है, यहाँ q है और यहाँ r है। ये आपका समकोण है। समकोण के साथ साथ देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है, जबकि ये आपका 13 सेंटीमीटर है। और निकालना क्या है आपको, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निकालना जो क्वेश्चन है आपको वो आपका 10p माइनस cot r का निकालना है। सवाल देखिए आपको सामने होगा, 10p माइनस में
कॉट आर का वैल्यू आपको निकालना है। tan p और कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, जबकि यहाँ पे आपको लंब या आधार में से जो कहिए, इसको लंब कहिए या आधार कहिए, क्योंकि पता ही होगा ये बदलता रहता है आपको लंब और आधार, तो यहाँ पे वैल्यू बदलता रहता है, तो ये वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मान लीजिए कि आपका लंब इसको पढ़ते हैं आर के अकॉर्डिंग, ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण, तो आधार बचा आपको, यानी कि ये वाला पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले लिख दीजिए, चूंकि आपका यहाँ पे पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, अब पी आर कितना है आपका 13 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम कहाँ निकाल लेते हैं क्यू आर, कहाँ निकालते हैं क्यू आर, जिसको हम लोग आधार कहें या लंब कहें। तो जब भी ये वाली भुजा निकालनी पड़े या ये वाली भुजा निकालनी पड़े, कर्ण के में से जो दिया जाएगा दोनों में से उसको घटाना होता है, तो ये निकालना होगा, तो कर्ण में से इसकी ये भुजा को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि पी आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अगर सपोज इसको हम आधार पर है, कहाँ पर है आधार पर है, तो ये हो जाएगा आपका लंब। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू डाल दीजिए, कर्ण पी क्यू कितना 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस की जगह 25 और 25 का वर्गमूल जो होगा 5, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, यानी ये जो निकल के आया वो निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं कराएंगे, आप लोग इसी क्वेश्चन पर एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखते रहेगा, समझते रहिएगा, सिर्फ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लगा अब रेगुलर क्लास चलेगा तो धीरे धीरे हम लोग क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे। अब निकालना क्या हमें, वो यहाँ सामने लिखा हुआ, इसीलिए हमको निकालना है, देखिए तो tan p है और माइनस में cot r है। सबसे पहले हम tan का फॉर्मूला और cot का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर कोण के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है लंब बटा में आधार माइनस, ठीक है। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, क्योंकि tan का व्युत्क्रम होता है लंब बटा कर्ण, वो होता है आधार बटा कर्ण, जैसा कि कल हम आपको बताए थे 6 निष्पत्तियां, जो नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक हम डाल देंगे, डाला हुआ है, देख लीजिएगा क्लास के बाद। अब देखिए लंब कितना, लंब आधार किसके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा एंगल पे जरूर ध्यान रखिएगा, पी के अकॉर्डिंग। पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, पी कहाँ पे है, ये वाला पी है, कौन इसको कौन पी कहेंगे, तो पी के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, तो लंब कौन होगा 5, और आधार कौन होगा आपका ये 12 होगा। दोनों का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गायब हो गया, इसमें भी सेंटीमीटर इसमें भी सेंटीमीटर गायब। क्लियर हो गया, 5/12 कैसे आया, लंब और आधार, तो पी के अकॉर्डिंग ये वाला लंब होगा और ये वाला आपका आधार, तिरछा वाला तो कर्ण होता है, फिर माइनस है तो माइनस, आर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आर के अकॉर्डिंग, और आर कहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो आर के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, तो लंब हो जाएगा 12 और आधार कितना होगा 5। फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, आधार बट्टा में लंब, तो आधार कितना है 5 है तो 5 डाल दीजिए, और लंब कितना है देखिए, तो लंब 12 है तो 12 डाल दीजिए। अब देखिए जितना प्लस में उतना माइनस में, रिजल्ट कितना आएगा 0, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं रहेगा, जब भी इस तरह का कोई भी वैल्यू दे देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा जो आपको नहीं मालूम रहेगी, जो भुजा लंब नहीं मालूम रहेगा लंब निकाल लेना, कर्ण नहीं रहेगा मालूम कर्ण निकालना, आधार नहीं रहेगा मालूम आधार निकाल लेना। उसके बाद जो है ये फॉर्मूला से निकाल लेना, कल बता दिए थे। उसके बाद जो मान पूछेगा उसको लिख देना, उसका फॉर्मूला लिख देना, और एंगल पे जरूर ध्यान रखिएगा, पी और आर दोनों का लंब बदलेगा, क्योंकि पी पे बनेगा तो पी के सामने वाला लंब होगा, और आर पे बनेगा तो आर के सामने वाला लंब होगा। उसके बाद आप जो रहेगा वैल्यू रख दीजिएगा, और आप जो रहेगा जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, जैसा रहेगा क्वेश्चन में वैसा कर दीजिएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन को बताया, दोनों क्वेश्चन आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे, जो दोस्त नहीं आए होंगे सबको शेयर भी कर दीजिएगा, और समय से आप लोग जरूर क्लास में आइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास जो है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप समय पूर्वक अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।